थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की मिलकर। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हमने अभी प्रभु के वचन में से पढ़ा है, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां पद से लेकर 19वां वचन तक। मैं आपके सामने एक बार फिर से बारी बारी से एक शब्द को हम देखेंगे। अब ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे, पौलुस कह रहा है हम प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली। एक दासी शब्द आया है, दासी मतलब वो इनकी दासी नहीं, किसी की दासी थी वो, और उसके अंदर जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी? भविष्य। और ये परमेश्वर की आत्मा से भविष्यवाणी करने वाली नहीं। ये जैसे हाथ देखते हैं ना, वो हम लोग प्रदर्शनी में जाते हैं ना, तो तोता जाता है और वो चिट्ठी उठा के लाता है, ठीक है ना। और भी कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ संसार में चलती हैं। तो इस प्रकार की वो एक दासी को भविष्य बताने वाली आत्मा थी, पर वह शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत पैसा कमा के लाती थी। इसके स्वामी इसे गुलाम थी, किसी की दासी थी, और लोगों ने उसको रखा हुआ था, और वो जाती थी, दिन भर काम करती थी, घर घर जाके खटखटाती थी, उनका भविष्य बताती थी। शायद कुछ सच भी निकलता था, कुछ बातें हो जाती थी, क्योंकि शैतान भी जानता है। और उसके बाद क्या हुआ, पर जब जैसे ही पौलुस को देखती थी ना, तो वह चिल्लाने लगती थी। बाइबल में लिखा है 17 पद में, वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर बार बार चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो तुम्हें उद्धार के मार्ग का क्या करते हैं, संदेश सुनाते हैं। ऐसा लगता है पौलुस जो लिखते हैं, प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? कौन है? लूका। तो जब इनका एक झुंड था, पौलुस, सिलास, बरनबास, लूका, और जब इन लोग जाते थे तो इनको ये देखती थी, अच्छा काम करती थी, पर जैसे दुष्ट आत्मा वे प्रभु के अभिषिक्त दासों को देखती थी ना, तो कुछ हो जाता था ऐसे, और चिल्लाने लगती थी, अरे प्रभु परमेश्वर के दास हैं, प्रभु के दास हैं। जैसे यीशु मसीह जब कब्रिस्तान में गया, तो वो व्यक्ति जो नंगा फिरता था और इसमें सेना इतनी दुष्ट आत्मा, यीशु को देख के बोला, अरे क्यों आ गया है, ये तो परम प्रधान परमेश्वर का दास है। यीशु ने उसको चुप कराया। इसी प्रकार ये दुष्ट आत्मा, ये लड़की जो थी अच्छी भविष्यवाणियां करती थी, वो पौलुस को देखकर घबरा जाती थी, दासों को देखकर घबरा जाती थी। अब सुनिए इसके बाद जो बताना चाह रहा हूँ। और ऐसा कहने लगी 18 वचन में, वे कई दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। अब उसी क्षण उसमें से निकल गई, और कुछ दिन तक नहीं बोला, पर बोला रोज ये चिल्लाती है, लेकिन मुड़कर उसने डांटा यीशु के नाम से। तो जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो क्या होगा बताइए? उस दासी में से दुष्ट आत्मा निकल गई, तो उसकी भविष्यवाणी की आत्मा चले गई। अब उसका धंधा समाप्त हो गया। अब कैसे वो कुछ किसी को बताएगी, ओ तेरा भविष्य ये है, तेरा ये होने वाला है, तेरा ये होगा, कल ये हुआ था, आज ये होगा, क्योंकि शैतान उसको बताता था, क्योंकि शैतान के गिरफ्त में वो थी, वो बंधी हुई थी वो। और बाइबल में लिखा हुआ है 19वें वचन में, सुनिए ध्यान से, जब उसके स्वामियों ने देखा हमारी कमाई की आशा समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? कमाई करने वाली आत्मा इसके अंदर से, ये दासी से निकल गई दुष्ट आत्मा। तो अब जब वो भविष्यवाणी नहीं करेगी तो हमारी कमाई भी नहीं होगी। तो जब कमाई की आशा समाप्त हो गई, तो वे पौलुस और सिलास को पकड़कर घसीटकर चौक में अधिकारियों के, अब वहाँ पर बड़ा विद्रोह हो गया, सताव आ गया कलीसिया पे, पौलुस और सिलास पर, दासों पर क्या आ गया? सताव आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो काम हुआ जो दुष्ट आत्मा के संपर्क में रहने के कारण वो लड़की एक दासी बन गई थी, गुलाम बन गई थी। और जैसी दुष्ट आत्मा निकली, जैसे दुष्ट आत्मा निकली, वैसे ही क्या हो गया? जैसे दुष्ट आत्मा निकली, वो बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे और प्रभु के वचन से पढ़िए। यूहन्ना रखी सुसमाचार जो हमने अभी पढ़ा, उसका 6वां अध्याय और उसका पहले 45 वचन पढ़ेंगे, 6 का 45।
यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। क्योंकि उसने कहा था, हाँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। 45 मैंने कहा 6 का 45। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, ऐसा परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, हर एक जिसने पिता से सुना और सीखा है। वह मेरे पास आता है। प्रियो, यहाँ पर एक बड़ा विवाद हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप किसके पीछे चल रहे हैं सीखने के लिए, या किसके द्वारा सिखाए जा रहे हैं? कौन हमारे जीवन में जो गुण हैं वो अपने आप नहीं आए हैं, हमने सीखा है, किसी को इमिटेट करते हैं हम लोग। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसके पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो, परखो कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, क्या बोल रहा है यूहन्ना रचित यूहन्ना, पहला यूहन्ना में, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति मत करो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक आत्मा मतलब ऐसी आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो विश्वासी नहीं है, जो आत्मा में नहीं है, उसकी प्रतीति करोगे, आप अनजाने में क्या हो जाओगे, कुछ गलत चीज सीख जाओगे। अक्सर सबके संग यही होता है। बोले अरे ये तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों सीख गया, अरे तुम्हारी बेटी ऐसी, अरे तुम्हारे घर में ऐसा क्यों है। किसी ने सीख लिया है, हमको नहीं मालूम। कई लोग अपने घरों में कुछ कुछ लगाते हैं, कुछ लिखते हैं, हमने किसी से सीख लिया। एक बार मैं किसी क्रिश्चियन के घर में गया और वहाँ पर वो चाइनीज, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज बेल्स रखी हुई थी। हाँ, चाइनीज बेल्स रखी हुई थी, ठीक है ना। वो एक दूसरे से टकराए। बोले क्यों लेके आए, बोले वो क्या होता है, कुछ शुभ लाभ होता है, या फिर वो क्या बोलते हैं, कुछ दिशा होती है, ठीक है, कुछ भी हो, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से सीखा। और बाइबल क्या बताती है, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो। हम एक घर में रहते थे किराए से, वहाँ पर जो हमारे मकान मालिक थे उसके पास एक क्रिश्चियन फैमिली आई, बाप बेटा आए दोनों, और आकर वो कुछ सिखाने लगे। बोले देखो आपने जो घर का दरवाजा है ना, वो पूरब की तरफ नहीं है, इसकी तरफ है, और ये नक्षत्र ऐसा बताता है, और जो शब्द नहीं आ रहे, जो भी ऐसे, और मकान का दिशा इस तरफ होना चाहिए ये। तो उनका बेटा बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में थे, वो भी पास्टर डॉक्टर थे, वो बाहर थे। तो उन्हें मेरे को बुलाई, तो बोले प्रशांत नीचे आना, आगे अंकल बैठे थे, और ये मैंने आपसे बात किया, क्रिश्चियन थे दोनों। तो मैंने बोला हाँ बताइए क्या बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया। मैंने बोला आपको सच में क्रिश्चियन है? मैंने आप बाइबल पढ़े, आप किससे सीख के आए ये बात जो उनको सिखा रहे हैं? अब मैंने उनको डांटा, मैंने आप ज्ञान सीखिए, आप जा सकते हैं। अब उनको उन लोगों को बोले बड़े गुस्से में निकल के चले गए। वो चले गए ना, वो आंटी बेचारी बुजुर्ग थी, घबरा गई। बोली प्रशांत मेरे लिए दुआ कर, मुझे अजीब सा लग रहा है, ये लोग क्या आके क्या बातें करने लगे। तो मैंने प्रार्थना की, मैंने उनकी बातों पे ध्यान ना दो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, हम लोग ऐसी हम संसार में, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे हम मोहल्ले में रहते हैं, हम नौकरियां करते हैं, कई धर्म के, कई जाति के, कई प्रकार के लोग हैं। पर बाइबल कहती है किससे क्या सीख रहे हैं, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो। हमको बाजार में कुछ शो मॉडल दिखता है, कुछ शो पीस दिखता है, हम लोग उसको लाके लटका लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, ठीक है ना। कई बार हम बुद्धा, लाफिंग बुद्धा बोलते हैं ना, उस लाफिंग, इसकी मीनिंग मालूम है, घर में तो कुछ रखते हैं हम लोग। कभी आप पर्सनली मेरे से मिलना, ताकि मैं आपको पर्सनली बताऊंगा ये लाफिंग बुद्धा क्या है, वो बेल्स क्या है, वो चीजें क्या है, और भी आप कई छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ जो अनजाने में आप रखे हुए हैं और आपको नहीं मालूम, वो घर में श्राप के समान है। मैं कई बार बताया डेयरी प्रिंस के बारे में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, हमने तो एक चाइनीज एक गिफ्ट हमारे पास आया था बहुत महंगा, और हमने उसको रख लिया अपने घर में, और पति पत्नी कितनी लड़ाई होने लगी। हमने बैठ के पूछा प्रभु लड़ाई क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने बोला देखो शो पीस क्या है, बोला कप से में क्या बना है, बोले ड्रैगन बना है। बोले वो जो ड्रैगन है वो कप आया कहाँ से? वो चाइना में। बोला ये कप जो है ना वो जादू टोना में इस्तेमाल हुआ था, तो मैं अपने घर में लेके आया, उसको जाओ, और कई बार ऐसा होता है ना अपनी घर की चीज निकालते हैं और हम किसी और को, मतलब अपनी बला किसी दूसरे के माथे में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। बोला उसको बाहर निकाल के नाश कर, उसको फोड़ दे, चाहे कितनी महंगी फोटो हो, कितनी महंगी चीजें हो, कितनी महंगी वस्तु हो, उसको नाश करना है, उसको जलाना है आग से। और उसने जाकर क्या किया, फोड़ा। विद इन अ मिनट वो कहने लगा कि हमारे घर में एकदम से पीस आ गया, शांति आ गया। प्रभु का इतना महान दास भी धोखा खा गया और उसको नहीं मालूम मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है।
हमको नहीं मालूम अनजाने में हम क्या ला रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कौन सी बातें अपने घर में बोलते हैं। माफ करना, मैं बोलना नहीं चाहता, बाइबल में लिखा हुआ है तुम किसी देवता का नाम भी अपने मुख से मत लेना। और हम लोग बड़ा जी लगाकर, बड़े आदर के संग, बड़े हम लोग घूमते हैं और बड़े आदर पूर्वक अपने घरों में भी उन बातों को हम करते हैं। मैं माफ करता, आपसे माफी चाहता हूँ, परंतु मैं सच्चाई बोलूंगा, जो प्रभु का वचन मना करता है उससे हमें नहीं करना। हम किससे सीख रहे हैं? बाइबल कहती है प्रत्येक आत्मा की प्रतीति नहीं करो। हालेलुया। देखो वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। यहाँ तक कि हम लोग कई बार पास्टर से मिलते हैं ना, कहीं और मीटिंग में भी उनको भी हम लोग परखते हैं, सचमुच सच्चा पास्टर है, सचमुच आत्मा में चलता है, सचमुच पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तब उस व्यक्ति का हम आदर करते हैं, फिर उसकी बातों को सीखते हैं। जब उनमें हम आत्मा के फल देखते हैं, वचन की बातें देखते हैं, तब उनको हम इमिटेट करने लगते हैं। इमिटेट करना है, बात क्या है? हमारे जीवन में वो बुरी बातें क्यों हैं? क्योंकि हमने बुरे व्यक्तियों का पीछा किया। हमारे बातों में जीवन में अच्छी चीजें क्यों है? क्योंकि हमने अच्छे व्यक्तियों से कुछ सीखा। हमें सीखना जीवन भर है, यदि सीखना बंद कर दिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें सीखना है, परंतु आपको ये निर्णय लेना है आप किसकी प्रतीति कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि अब कई बार प्रार्थना करना नहीं आता। देखिए प्रभु का कौन सा दास या कलीसिया में कौन सा विश्वासी कैसे प्रार्थना करता है, उसको सुने ताकि उसके समान प्रार्थना कर सके। कई बार हमें वचन बोलते नहीं आता, उससे सीखे कैसे वचन। कई बार हमें बातें करते नहीं आती है, हमारे पास बात करने का लहजा नहीं है, दूसरों को देख के सीखे वो लहजा कैसा है। हालेलुया। हम अपने बच्चों का कई बार स्कूल बदलते हैं ना, ट्यूशन कोचिंग, अरे यार ये स्कूल अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? हम बच्चे को जो सोच कर डाले थे इंग्लिश बोलेगा, नहीं बोल रहा है, यहाँ डाल देते। फिर ट्यूशन भेजते, कोचिंग भेजते, कल वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, जो उसकी मैथ्स क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है, वहाँ का जो मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं है। कई बार हम स्कूल बदलते हैं, हम कई बार उनका ट्यूशन बदलते हैं। हम व्यक्तियों को बदलना है, क्योंकि हमको जहाँ बेस्ट मिलेगा, जहाँ पर हमको अच्छा मिलेगा, जो परमेश्वर की ओर से है, उससे हम सीखेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनको पहचान कर उनसे अलग होना है। और हमको आत्मा में चलने वाले लोग चाहिए, इस वचन के अनुसार चलने वाले लोग चाहिए, और उनकी प्रतीति करना है, उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जब एलीशा को सच्चाई मालूम चली, वो एलिया को छोड़ा नहीं। एलिया को आत्मा उठा के कहीं गिलगाल में ले आता, कहीं यरीहो में ले आता, कहीं यरदन में ले आता, पर तू क्या कर रहा है एलीशा? वो पीछे कर रहा है, क्योंकि उसको अपने स्वामी एलिया का दोगुना अभिषेक चाहिए है। हालेलुया। आज हम बोले अरे हम लोग किसी के पीछे नहीं करते, हम तो अपना पीछे करते हैं, कुछ नहीं पाएंगे। हमें प्रतीति करना है। जहाँ मेरे को जो वचन, मैं 2-3 दिन से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, परमेश्वर ने 6:45 में मुझसे बातचीत किया। नबियों के लेखों में लिखा है वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे, हर एक जिसने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। मैं बोला प्रभु समझ नहीं आया, मैंने कई वचन पढ़ा, यशाया में लिखा हुआ है, यशाया के परमेश्वर में यशाया कहता है कि वे सब के सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं। मतलब क्या है? फिर प्रभु जब इसको वचनों को खोल के पढ़ता गया तब परमेश्वर ने बताया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सब लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उस यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, मैं तुमको क्या देता हूँ? जीवन। गुस्सा आ गया, अरे अपने आप को बताता स्वर्ग से उतरा है, मैं ही रोटी हूँ। लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। सुने यीशु मसीह क्या कहते हैं, और वो कहने लगे इसको तो हम जानते हैं, यीशु को, इसका पिता यूसुफ है, बड़ा ही है वो तो, इसकी माँ को भी जानते हैं, इसके भाई बहन को भी जानते हैं। यीशु को वो दुनियावी रीति से, दूसरे नजरिए से देखने लगे। यीशु ने 43 पद में कहा मत आपस में मत कुड़कुड़ाओ। आगे लिखा है मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिनों में उसे जिला उठाऊंगा। नबियों के लेखों में लिखा है वे सब के सब किसकी ओर से होंगे? परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हर एक जिसने पिता से सुना और सीखा है वही मेरे पास आता है। सब लोग नहीं आते। आप यदि आज यीशु के पास हैं तो आपने किससे सीखा है? परमेश्वर ने। बाइबल में यीशु ने स्पष्ट कर दिया जब तक पिता अनुग्रह ना करे कोई पुत्र यीशु के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। क्यों आज दुनिया में लाखों लोग दूर हैं? आज हम थोड़े से लोग इस भवन में बैठे हैं। ये भवन कम पड़ना चाहिए, इतनी भीड़ होना चाहिए, पर क्यों मालूम है? क्योंकि दुनिया किसी और को सीख रही है, कहीं किसी गुरु को सीख रही है, वो किसी टीवी को देख हीरो को सीख रही है, किसी
नेता से सीख रही है, किसी पुराने रीति रिवाजों को सीख रही है, हम किसकी ओर से सिखाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया। पर आप पर अनुग्रह हुआ, कोई आपके पास आया, प्रभु का वचन सुनाया, कभी न कभी आपने बाइबल पढ़ी, उस बात से जो पिता के संपर्क में आने से आपने किससे सीख लिया? पिता से। और आज विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन है? यीशु। स्वर्ग से उतरा कोई और नहीं, केवल कौन है? यीशु मसीह। ये पिता ने आप पर प्रकट किया है, परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधान रहिए। हम लोग किस परिवार में जन्म लेते हैं? हमारे परिवार में ऑटोमेटिक जो रीति रिवाज चलते हैं, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो हमारे यहाँ त्योहारों में होता है, ये कपड़े पहनने का ढंग है, घर रखने का ढंग है, वो हम ऑटोमेटिक अपने माता पिता, दादा परदादा से सीख जाते हैं, समाज से सीख जाते हैं और उसी को सोचते हैं यही ठीक है। पर हमको देखना है क्या जो हो रहा मेरे घर में, मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा, मेरे घर में जो रख रखाव है, जो सजाना है या मेरा बोलने का व्यवहार है, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। देखिए, हर बात को जांचिए, वो किसकी ओर से आ रहा है। बाइबल में लिखा है अन्य जाति, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम घर में पढ़ लेना, ऐसा लिखा हुआ है रोमियो दूसरा अध्याय में, इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो व्यवस्था को अपने आप मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं मालूम है? अन्य जाति, क्योंकि घर में उनको व्यवस्था सिखाई है, बेटा सुबह उठ के समय ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना। उनके घर की जैसी व्यवस्था है ना। जो हमारे हिंदू भाई बहन है, मुस्लिम भाई बहन है, जैन भाई बहन है, बौद्ध भाई बहन है, मसीह भाई बहन भी, ईसाई धर्म वाले भाई बहन है, उन लोग सब जो सिखाया जा रहा व्यवस्था वही कर रहे हैं। पर हर एक को, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, हर एक को ये सीखना है कि ये जो चल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमको नहीं मालूम कहाँ से है वो, हमें खोजने की आवश्यकता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो बातें, मेरा गुण, मेरा व्यवहार कहाँ से आया। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ परमेश्वर के वचन से। अभी हमने देखा इस स्त्री के विषय में जो आत्मा के, बुरी आत्मा के संपर्क में थी, और बुरी आत्मा के संपर्क में आकर दुष्ट आत्मा ने उसको भविष्यवक्ता बना दी। कौन सी भविष्यवक्ता? हाथ देखने वाली ना, और रेखाएं देखने वाली, भविष्य बताने वाली, ठीक है ना। और भी मजाक को हमको मालूम है कैसे मजाक की जो बातें हैं। परंतु यहाँ देखिए, अब मैं दूसरा राजा 21वें अध्याय उसका 4 पद से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरा राजा 21वां अध्याय, यहाँ पर एक राजा है जो परमेश्वर की ओर से है, पर हुआ क्या इसके संग, मैं आपके सामने 4 पद से पढ़ूंगा। चलो पढ़ो, यदि खोले हैं तो। और हाँ, और गणों के लिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, मैं पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है, यरूशलेम में जब परमेश्वर ने कहा मैं अपना नाम रखूंगा, पर मालूम है मनुष्य किसी और के संपर्क में आ गए। ध्यान दीजिए, आपकी शिक्षा कितना आपको विचलित करती है, कितना डिस्ट्रैक्ट करती है, आप खुद समझोगे। आप कल आज समझते हो मैं परमेश्वर का हूँ, और आप निश्चिंत हो, किसी से भी कुछ भी सीखते लेते, कोई भी किताब पढ़ लेते हो, कोई भी टीवी का प्रोग्राम लगाते हो। बहुत सी, मैं घर में गया, बड़ा दुखित हुआ, पुराना जन्म, पुराना मसीह परिवार, एक ऐसे ईश्वर के भक्ति के, नाम नहीं बोलना चाहता, खुले में बड़े सीरियल को देखता। जब बातचीत हुई तो बोले हम लोग तो हमेशा देखते जो जिस दिन आता है। मुझे मालूम चला, मैंने डांटा, बोले सच में मसीह हो आप? कभी बाइबल तो खोलते हो गए नहीं, मसीह का कार्यक्रम जो इतना शुभ संदेश और बहुत टीवी में आता वो तो देखना नहीं। ऐसे जो ईश्वर है नहीं, इसको अब क्या बोला जाए, उसको रेगुलर वो सीरियल देख रहे हो, किससे सीख रहे हो? समझने वाली बात है। और यहाँ पर मनुष्य जो प्रभु का राजा है, क्या हुआ, इसने गणों को, तारों को देखते हैं ना, पामिष्ट होते हैं, और दूसरी बात, वही गणों को, परमेश्वर की आराधना छोड़कर वो दूसरी चीजों की आराधना करने लगा। फिर आगे लिखा 5वां पद में, वरन उसने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी आकाश के समस्त गणों के लिए वेदियां भी बना। अब इतना ही नहीं, देखो जैसा सीखोगे ना वैसा आपके जीवन में एक्शन आएगा। उसने सीखा, मतलब वेदियाँ बनाई जाती है तो गणों के लिए वेदियाँ। कई बार हमारी बहनें जो नई विश्वास में या फिर मसीह भी हो सकती है, एक दूसरे के संपर्क, नौकरी में जाती हैं, ठीक है ना, या किसी गांव में काम करती हैं, या मोहल्ले के पड़ोस में बातचीत करती हैं, उनको लोग आजू पड़ोस में कुछ सिखाते हैं, ये तू ऐसा कर देना ना, बच्चे को होगा तो ऐसा बांध देना,
तू ऐसा बांध दे उसके हाथ में, ऐसा लटका दे उसको ना, तुम अपने घर में इस चीज़ को रख लो। ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है। मैं गांव गया था बहुत साल पहले, मेरे को छोटा सा फोड़ा है, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, बहुत पहले की बात, 15 साल पहले। तो बोले भैया आप घर जा रहे हो ना, जाते जाते आपके पास 1 का सिक्का है, एक काम करना, वो 1 का सिक्का लेना, उसको ऐसा मलना, वो सब ना छूत होती है, इसको ऐसा लेना और ऐसा लेके ना कहीं गड्ढे में फेंक देना। मैंने बोला कहाँ लिखा है और आपने किससे सीखे हो? ऐसी कई चीज़ें मसीहों के घर में हो रही है। मैंने बोला आप मेरे को सिखा रहे हो, जो मैं आपको बाइबल सिखाने आया। मैंने मेरा परमेश्वर चंगा करेगा हर एक छूत को और एक शुद्ध को ना, हर एक रोग को। मुझको दुआ करना है उसके लिए कि प्रभु यीशु के लहू से धुल जाए, मुझको चंगाई मिले। आप बोले सिक्का लेना, ऐसा करना और उसको क्या करना। ये शिक्षाएं कहाँ से सीख के आए हम लोग, कहाँ से आ रही है सब चीज़ें? आप ध्यान दीजिए, यदि आप इन बातों को अपने घरों में कर रहे हैं और कई घरों में इस बातें हो रही हैं, यदि जो बाइबल के बाहर है आप किस व्यक्ति की प्रतीति कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको नरक की ओर ले जाएगा, इस दुनिया में भी श्राप पे बांध के रखेगा। इसलिए प्रतीति मत करिए। और देखिए अब क्या हो रहा मनुष्य के जीवन में, 6वें पद में, उसने अपने पुत्र को आग में होम किया, वह सगुन विचार था, जादू टोना करता, ओझा और भूत सिद्धि करने वालों से व्यवहार रखता था। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अत्याधिक बुरा था। उसने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। किसका क्रोध भड़का रहे हैं आप ऐसी शिक्षा के द्वारा? परमेश्वर के। दंड ला रहे हैं अपने ऊपर, परमेश्वर के दंड को कोई रोक नहीं सकता। उसने इस गलत शिक्षा में ना केवल गढ़ बनाया, तारों की पूजा की, आकाश की पूजा करी, आकाश की रानी बोलने लगे, सूरज को राजा बोलने लगे, देवता बोलने लगे। और इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे को भी बलिदान, दूसरों की सलाह लेकर, दूसरों की संपत्ति लेके अपने बेटे का बलिदान कर दिया। अब समझ में आ रहे क्या क्या हम लोग करते हैं ऐसे गलत काम जो वचन में नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि हम उस व्यक्ति से सीखने चले जाते हैं। अरे तेरे को इतना अच्छा घर कैसे मिला? अरे हम ऐसा करते हैं। तुम्हारा बेटा कैसे पढ़ लिया? याद रखिए, उनके पीछे मत जाइए। वो यदि संपन्न हो गए, धनी हो गए, आप बाइबल में लिखा है हमें धनी कैसे बनना है, बाइबल में लिखा है हमें संपन्न कैसे होना है, बाइबल में लिखा है हमारे बच्चों को बुद्धिमान हम कैसे बना सकते हैं। बाइबल में हर चीज़ का उत्तर है। यीशु मसीह हर प्रार्थना का उत्तर है, हर सवाल का यीशु मसीह जवाब है। हालेलुया। हम इसकी प्रतीति करें, ना कि जो संसार के लोग हैं। यदि हम अपने जीवन में अभी भी भलाइयाँ नहीं देख रहे हैं, अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हैं, वो आशीषें नहीं देख रहे हैं, तो देखिए मैं प्रतीति किसकी कर रहा हूँ, मैं किससे सीख रहा हूँ। और प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा है, वो सब यहोवा। यदि पिता के पास आओगे ना तो पिता अपने आप हमें सिखाएगा उसकी। इसलिए मालूम है पहला यूहन्ना में लिखा है उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, वो अभिषेक जो उनके अंदर है वो स्वयं उन्हें क्या करता है, सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। यदि किसी का पीछा करना तो किसका? पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों का, अभिषेक लोगों का, ताकि बुद्ध के आत्मा के संगति में आकर उससे हम कुछ सीख सके। और वो अभिषेक हमको सब कुछ, वो आत्मा का अभिषेक हमें सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। हम प्रेमी नहीं बन पा रहे, हम धीरजवंत नहीं बन पा रहे, हम धनी नहीं बन पा रहे, हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं आ पा रहे। क्या करते हैं? दूसरों से नहीं, उस व्यक्ति का पीछा करिए जो परमेश्वर की ओर से है। अब देखिए एक वचन और बढ़ाऊंगा, पहला इतिहास 10:13। बहुत अच्छी बात लिखी है। शाऊल क्यों मरा? पहला राजा परमेश्वर ने उसको बनाया, पर हुआ क्या मालूम उसके जीवन में? पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 वचन। अच्छे से पढ़ना जो भी पढ़ेगा। थैंक यू जीसस। हाँ, उस विश्वासघात के कारण मर गया, यहोवा से किया था। पहली बात, उसने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया था। और दूसरा, आगे हाँ, मालूम है प्रभु ने उसको क्यों नाश किया? पहले तो आज्ञा तोड़ा उसने, और दूसरी जो सबसे बुरी बात भी प्रभु को पसंद नहीं आई, उसने किससे सीखा या किससे सलाह लिया? जाकर भूत सिद्धि करने वाले। हालेलुया। हम लोग सब इसी से निकलते हैं। मुझे मालूम कई लोग पहले जाते होंगे, पर बाइबल बताती है प्रभु घृणा करता है, हमको पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। प्रभु जो मैंने अनजाने में किया और जानबूझ के आप कभी उस ओर जाना, और तो जिस व्यक्ति को आप देख लो उसको डांट कर सिखाना कि भूत सिद्धि करने वाला
जादू टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, गड़ों को पूजने वाला, हाथ देखने वाला, ऐसी शिक्षाएं जो बाइबल से बाहर अपने घर में लेके आने वालों को परमेश्वर का क्रोध आता है, वो घर में नाश आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को गंभीरता से लीजिए, हम कहाँ हैं, हम किससे सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अंतिम कुछ पदों को बताकर समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, अय्यूब उसके 36 अध्याय उसके 22 पद में, परमेश्वर सामर्थ है, बहुत सामर्थी है, और बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें उसके समान सिखाने वाला कोई और नहीं। मेरे संग बोलिए, परमेश्वर सामर्थशाली है, उसके समान सिखाने वाला कोई नहीं है। तो जब यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको सिखाया नहीं। पर लोगों, यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? यीशु से। और जो मुझे देखा, जिसने पिता को देखा उसने यीशु को देखा, उसने पिता को देखा। और यीशु मसीह से सीखना, किससे सीखना है? पिता से। फिर यीशु मसीह बोलता, मैं अपना आत्मा भेजता हूँ जो पवित्र आत्मा से सीख रहा है। हालेलुया, उसके समान सिखाने वाला, प्रेज द लॉर्ड। बोले, पिता की आत्मा के अलावा, जो बोलो, पिता की आत्मा के अलावा, पवित्र आत्मा के अलावा सिखाने वाला कौन? प्रेज द लॉर्ड। हम मांगे, प्रभु मुझे सिखाओ, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। नए नियम में यूहन्ना उसको कहता है, वो शिक्षक है, वो आएगा तो मैं सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो सब बातें बताएगा, मेरी बातों को तुम पर प्रकट करेगा। हमको बोलना है, धन्यवाद प्रेज, पवित्र आत्मा है, मुझे सिखाता है, मेरे पास पिता का आत्मा है, मुझे सब कुछ सिखाता है। हालेलुया, मैं उस व्यक्ति का प्रतीति करूंगा जो आत्मा में चलता है, जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि मैं कुछ सीखूंगा उससे। हालेलुया, जो पिता की ओर से नहीं है, किसी और की ओर से है, उसके पीछे मत जाना। हालेलुया, कुछ गलत सिखाएगा, फिर क्या होगा? बाइबल में कहीं पिता के अलावा दूसरा नाम नहीं आया, इसलिए बाइबल स्पष्ट कर रही है। इसलिए बाइबल को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। पिता की ओर से मतलब पिता की ओर से। फिर इसके बाद प्रभु के वचन में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम इसलिए ढूंढते हो क्योंकि उसमें तुम्हारे क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया, क्यों पढ़ते हैं मालूम है? बाइबल सुने, यहाँ पर ध्यान दें, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको किसने लिखा है? पिता की आत्मा ने लिखा है। हालेलुया, और इसको जब पढ़ते हैं तो पिता हमें क्या देता है? अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना जीवन चाहिए उतना पढ़ लो, उतना मनन करो, उतना स्तुति करो, उतना वचनों को बोलो, उतना जीवन बहुतायत का जीवन आता जाएगा। हालेलुया। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों 4 उसका 20 और 21 पद में लिखा है, तुमने मसीह के विषय में जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं। इसको पढ़ना कोई जन खोल के जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों 4:9, बहुत सुंदर वचन है। इफिसियों 4 के 20-21 में लिखा, जैसा तुमको सिखाया जाना चाहिए था तुम अब तक नहीं सीखे हो, इसलिए तुमने अभी तक पुरानी शरीर की बातें पाई जाती तुम्हारे अंदर। यहाँ ध्यान दीजिए, मसीह हैं हम सब लोग ना, विश्वासी हैं, पर अभी भी निंदा, बुराई, झगड़ा, क्योंकि मालूम है सीख नहीं रहे हैं हम लोग, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, उन व्यक्तियों की प्रतीति नहीं कर रहे हैं जो आत्मा में भरकर चल रहे हैं। पढ़िए 4 का पहले इफिसियों 4 का 20-21 पढ़ना, फिर पहला थिस्सलुनीकियों 4:9 पढ़, जो खोल लिया वो पढ़ो। हाँ, आवश्यक नहीं, हाँ, आपस में प्रेम रखना। बाइबल घोषणा कर रही है, प्रेम रखना किससे सीखा है? परमेश्वर से सीखा है, पिता से सीखा है। हालेलुया। दुनिया में और किसी ने प्रेम रखना नहीं सिखाया जो यीशु ने सिखाया, जो पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और अपने लौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया। किससे सीखा हमने प्रेम रखना? पिता से सीखा। हालेलुया। तो किसका प्रतीति करना है? उस पिता परमेश्वर का से के पीछे चलने वालों का, जो पिता के आत्मा से जो भरे हुए हैं उसके पीछे चलना है। हालेलुया। प्रियो, हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा शिक्षित हो जाए और उसको सब कुछ आने लगे। बड़ा अच्छा लगता है आजकल के नए नए तरीके आए एजुकेशन के। बच्चे जल्दी से सेकंड्स में मैथ्स को सॉल्व कर देते हैं।
सेकंड्स में वो सारी बातों को बता देते हैं, वो बड़े बड़े मैथ सॉल्व करते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, और ये बच्चे लोग क्या आंसर देते हैं, उनके माता पिता सिखाने भेज रहे हैं, अच्छा लगता है। और साथ साथ जो उससे भी ऊंची चीज़ है, उस सिखाने के लिए हमको और अपने बच्चों के लिए ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि वो परमेश्वर की उन बातों को सीखें, इससे जीवन पाए, हालेलुया, अनंत जीवन पाए। वो गुण जो दुनिया के पास नहीं है हमारे बच्चों में आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। कैसे होगा? कि पिता के करीब आएंगे और पिता उनको क्या करेगा? सिखाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहेजकेल में, और ये 31 के 33 में लिखा है, और परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा उनके हृदय में लिखेगा और उनके मनों में उन बातों को डालेगा, और वो परमेश्वर की ओर से सीखेंगे यदि वो पिता के करीब, उस वचन के करीब पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए चेलों को मालूम है, संग में यीशु मसीह की सेवकाई, यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ना केवल प्रचार करते हैं, पर यीशु मसीह एक काम और करते हैं। बताइए क्या? अपने चेलों पे ध्यान देते हैं। 12 चेलों को, 70 को अपने संग रखते हैं। क्यों रखते हैं बताओ? वो चाहते हैं मुझसे वो क्या करें? सीखें। हालांकि वो भटके, यीशु मसीह दोबारा लौटा के लाया, फिर 40 दिन उनको सिखाया, पर अंत में जब यीशु चला गया, अब सीख चुके थे। हालेलुया। अब वो 12 चेले पूरी दुनिया को वो बता रहे थे जो किससे सीखा था? यीशु मसीह से। और चेलों से जो सीखा गया वही मसीहत पूरी दुनिया में फैलती गई। तोमा जो यहाँ पर भारत देश में आया, तोमा से जो सीखा वो मसीहत भारत देश में फैल गई। हालेलुया। कोई हमको बोलेगा मसीहत अंग्रेजों से, बोले तुमको मालूम ही नहीं, अज्ञान हो। मसीहत कहाँ से आई? यीशु मसीह ने चेला थोमा के द्वारा 2000 साल पहले वो आया, उसने जो यीशु से सीखा वो भारत को सिखाया, और वही यीशु की शिक्षा हम सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। और इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, इसलिए परमेश्वर की बातें हमारे अंदर दिखाई देती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के और पीछे चलेंगे, परमेश्वर के लोगों के पीछे जाएंगे, ताकि हमारे अंदर वो बातें दिखाई दे। अंतिम पढ़ना बेटा, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 16 वचन, इसके बाद हम दुआ करेंगे। प्रभु कहता है उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह ये है। प्रभु कह रहा मैं वाचा बांधता हूं। सुनो मसीहो, विश्वासियों, तुम मेरे पास आओ, वो दिन आने वाले हैं, मतलब वो दिन आ गए हैं। मैं अपनी वाचा को उनके हृदय पर डालूंगा, लिखूंगा, और उनके विवेक में, मनों में भी डालूंगा, लिखूंगा भी और डालूंगा। वो शिक्षा, कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे उत्तर देना है, किस रीति रिवाज में बढ़ना है, कौन सी व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था आपके अंदर, आपके घर में होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा सिखाने लगेगा। उसका वायदा है उन दिनों में। इसलिए कहता हूँ आत्मा से भर जाए, यीशु के नाम से आत्मा में वचन पढ़े, आत्मिक लोगों के पीछे चले, परमेश्वर के लोगों की प्रतीति करें। वो हमें सिखाएगा, हमारे मनों में लिखेगा, और हम लोग अलग लोग कहलाएंगे। हालेलुया। तो श्राप हमारे घर में नहीं, श्राप हमारे जीवन में नहीं। हम आत्मा और जीवन और आत्मा और जीवन और जीवन और बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन की शिक्षा घर में और हमारे द्वारा दूसरे लोग सीखने पाएंगे। हालेलुया। हम सीखने और सिखाने वाले हैं प्रियो। यदि मैं नहीं सीखूंगा, उसको देख के लोग क्या सीखेंगे? मेरे संपर्क में 100 लोग हैं, वही सीख पाएंगे जो मैंने परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया। आपसे क्या सीख रहे हैं? आपने क्या सीख लिया है? आप पश्चाताप करो, प्रभु यदि मैंने कुछ गलत सीख लिया है, मेरा व्यवहार गलत है, मेरी रीति रिवाज गलत है, मेरी बोलचाल गलत है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, और प्रभु वो सीखूं जो आत्मा सिखा रहा है। हालेलुया। उन व्यक्तियों को देखकर सीखो जो बड़े नम्रता से, शालीनता से, कठोर परिश्रम करते हैं। हालेलुया। आत्मा में मेहनत करते हैं, आत्मा के लिए ठहरे रहते हैं, आत्मिक बनते जाते हैं, उनका पीछा करें। हालेलुया। यदि उसने आगे लिखा, यदि घर जाके आप पढ़ना, पहला यूहन्ना 4 का 1 से 3 में लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि तुम आत्मा की प्रतीति नहीं करते, परखते नहीं हो, तो तुम क्या बोलते हो? बाद में धोखा खाते हो। कुछ भी गलत चीज़ सीख के आ गया घर में, बोले अरे उस व्यक्ति ने सिखाया, तो वो अंकल ने बताया, तो पड़ोसन ने बताई, वो आंटी ने बताई। अरे क्यों सीख लिए? वचन में तो देख लेते, पहले किसी प्रभु के अच्छे दास से तो पूछ लेते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे फिर धन्यवाद देते हैं
कि प्रभु ने उस अकाल को नहीं रखा है प्रभु के दासों का, अकाल को नहीं रखा है प्रभु के वचन का। हमारे पास वो बातें हैं, इसलिए हम उनकी प्रतीति करें, उस आत्मा में भर जाएं। हालेलुया। और हमको प्रभु जो बनाना चाहता है वो बना लेगा। हालेलुया। अब मैं कहता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से उसका वचन इस कलीसिया में और हर सुनने वालों के लिए पूरा हो कि वे परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे और इन नबियों का ये वचन यीशु के नाम से मेरे और आपके अंदर पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरे पीछे बोले धन्यवाद यीशु आपके वचन के लिए। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर पिता की ओर से, उसकी आत्मा की ओर से सिखाया हुआ परिवार और सिखाया हुआ व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि हम तुझसे सीखेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने मनों में अंतिम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप के लिए ओ तेरा धन्यवाद प्रभु। ओ रियारा नामा शानदार की कोरा का शानदार नामा। दया कर दया कर दया कर प्रभु, मेरे जीवन में दया कर प्रभु। थैंक यू जी। सब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे। पिताजी तेरे वचन में आज सिखाया गया है पिता परमेश्वर साउल गलत बातों को सीखकर अपना विनाश कर डाला। हमें तेरे वचन में सुखा मनुष्य गलत बातों को सीखकर अपने बेटे का वध कर दिया और परमेश्वर के क्रोध को जगह दिया। प्रभु जी वो दुष्ट आत्माग्रस्त स्त्री, क्योंकि वो गलत लोगों के संपर्क में आई और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गई। प्रभु जी मैं अपने जीवन को जांचता हूँ, मैंने कोई दुष्ट आत्मा के संपर्क, ऐसे दुष्ट लोगों के संपर्क में आकर अनजाने में कुछ गलत बातें तो नहीं सीख लिया, वो शिक्षा तो नहीं पा लिया जो मेरे तेरे वचन के विरोध में है, जो तेरा विरोध करती है और तेरे क्रोध को जगह देती है। मेरी आंखें खोल, मैं उस शिक्षा से भागूं, मेरे घर से वो शिक्षा, वो रीति रिवाज, वो व्यवस्था दूर हो जाए और मैं परमेश्वर के पवित्र दासों का, आत्मा में चलने वाले दास दासियों का प्रतीति करूं, उनके पीछे चलूं, तेरी आत्मा के द्वारा सीखूं, अपनी आत्मा से भर। हालेलुया। प्रभु जी मैं आशीषित होता जाऊं, मैं हर दिन आशीषित होता जाऊं, हर दिन जीवन से जीवन, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। पिता मैं झुंड के लिए, इस कलीसिया और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी ये धोखे में ना रहे। हो सकता है अपने परिवार में, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से गलत बातें सीख लिए, गलत व्यवस्था उनके घरों में थी और आज जांचे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसे अलग करें, उस व्यवस्था को वो दूर कर दें, अपने मनों से अलग कर दें, अपने विचारों से दूर कर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनको प्रकट करे, वचन उन पर प्रकट करें इन बातों को और हम उन बातों को सीखें जो परमेश्वर की ओर से, अपने पिता की आत्मा से हम सीखें, उन व्यक्तियों से सीखें जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जैसे तेरे चेहरे प्रभु तुझसे सीख रहे थे, जैसे पौलुस को लोग देखकर सीख रहे थे, ओ तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन पौलुस से सीख रहे थे, हम भी तेरे दासों के सीखें, हम एक दूसरे से सीखें, जो पवित्र लोग हैं उनसे सीखें प्रभु, और वो शिक्षा हमारे घरों में पाई जाए। हालेलुया। वो तेरे वचन में, जो तेरी आत्मा की व्यवस्था के अनुसार है पिता, कार्य कर प्रभु, आत्मा की आग के द्वारा अनावश्यक भस्म हो जाए। हमारी जिंदगियों में तेरा कार्य हो खुदा, तेरा हाथ हम पर आए, आशीष दे। हर एक वचन सुनने वाले जीवन छू लिया जाए ताकि उन वचनों के द्वारा उनको आत्मिक, शारीरिक, मानसिक चंगाइयां मिले, श्राप के बंधन टूट जाए, प्रभु के क्रोध को कोई जगह ना दे, प्रभु का अनुग्रह आए, प्रभु की आत्मा का काम उनके जीवन में हो। दया कर प्रभु, ये वचन हर एक के जीवन में आशीष को लेकर आए। मैं यीशु के नाम से कहता, हम सब आत्मा के द्वारा सिखाए जाएंगे, हम आत्मा के द्वारा सिखाए जाएंगे, हम उन लोगों की प्रतीति करेंगे जो परमेश्वर की ओर से हैं, आत्मा में भरे हुए हैं प्रभु जी, ताकि हम वो सीखेंगे वो तेरी ओर से है खुदा। धन्यवाद प्रभु, हर एक को छू, हर एक को चंगाई दे, हर एक के जीवन में आपका काम हो प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।